हर इंसान की मानसिकता अलग है। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर हम सुपरफिशियली देखें ना, दो तरह की मानसिकता के लोग पाए जाते हैं, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव माइंडसेट एंड नेगेटिव माइंडसेट। आज हम खासकर नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी जो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, हम कहते हैं ना कि जैसी सोच होती है वैसे इंसान खुद बन जाता है, करेक्ट। तो इनकी सोच नेगेटिव है तो ये खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं, फुल ऑफ नेगेटिविटी। ऐसे लोगों को आम भाषा में ना स्वार्थी भी कहा जाता है, घटिया भी कहा जाता है, क्योंकि घटिया मानसिकता तो घटिया ही बनेंगे। विचार जब घटिया हो गए तो खुद भी इंसान घटिया कहलाता है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब ये नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग ना पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये है असली मुद्दा, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो जोड़ी जम जाती है, वहीं नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ रहेगा तब भी जोड़ी जम जाती है। मगर जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नेगेटिव माइंडसेट जुड़ता है ना, तब दिक्कत खड़ी होती है। ये जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं ना, इनकी कुछ खूबियां होती हैं जिनसे कि हम इनको पहचान सकते हैं। आज इन्हीं खूबियों के बारे में बात करेंगे। ये जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, ये अपने सामने वाले व्यक्ति को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते, मतलब सम्मान की नजर से तो कभी देखते ही नहीं। वैसे तो होता क्या है ना, अगर आपके पास कुछ है तभी आप दूसरे को दोगे। इनके पास खुद भी है नहीं है सम्मान, रिस्पेक्ट इनके खुद के पास नहीं है, तो दूसरों को क्या खाक देंगे। इन्हें समाज में कोई भी सम्मान की नजर से देखता ही नहीं है, तो इन्हें पता भी नहीं है वैसे कि क्या होता है सम्मान, क्या है रिस्पेक्ट वाली फीलिंग। इनको खुद ही नहीं पता, क्या ही देंगे दूसरों को। इन लोगों का ना कैरेक्टर बड़ा पेचीदा होता है। ये आपके सामने कुछ है और आपकी पीठ पीछे कुछ है। मतलब अगर इनको समझने लगो ना तो दिमाग घूम जाए भाई। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, पेचीदा। आप लोग सीआईडी देखते थे, है ना? सीआईडी वाले क्या करते थे, बड़े जो पेचीदा से केस होते थे ना, उनको हैंडल करते थे। तो ये वाला जो केस है ना, ये वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पेचीदा है भाई। ये जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों का जो कैरेक्टर है ना, बहुत पेचीदा है भाई। अगर मैं ये कहूं ना कि बड़े खतरनाक होते हैं, तब भी गलत नहीं है। ये लोग सुनते बहुत कम है मगर बोलते बहुत ज्यादा है। सामने वाले बंदे को तो बोलने का मौका ही नहीं देते। इनकी खुद की ही बातें पूरी नहीं हो पाती। ये लोग गलती कर लेंगे मगर कभी मानेंगे नहीं। उस गलती को भी सही साबित करने के लिए तर्क वितर्क करते ही रहते हैं। सामने वाला बंदा थक हार के बैठ जाता है, ये नहीं थकते। मुझे तो ये समझ नहीं आती इनके मतलब ब्रेन के अंदर ऐसा क्या अल्टीमेट वाला सिस्टम फिट हो रखा है भाई। ना इनको सरदर्द होता, इतना बोलते हैं ये, मगर बड़े इंटेलिजेंट है भाई। जब इनको अपना उल्लू सीधा करना हो या फिर इनको लग रहा हो ना कि यहाँ पे इनका फायदा हो सकता है, फिर ये सामने वाले की बात को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। फिर इनको पता होता है कि हाँ सुनना है ध्यान से, अपना मतलब निकल रहा है ना। क्वाइट इंटेलिजेंट। एक तो इनके जो विचार होते हैं ना, बड़े ही रूढ़िवादी ढकियानुसी होते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उन विचारों पर अड़े रहते हैं, टस से मस नहीं होते बिल्कुल भी। जैसे चट्टान होती है, हिलना नहीं है, वो हिसाब किताब है। एक बंदा होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। और यही ये प्रकृति का नियम भी है। बदलाव जरूरी है, हर इंसान को चेंज होना चाहिए, मगर ये नहीं होते। ये अपने उन्हीं विचारों में फंसे रह जाते हैं। ये कभी भी खुद को चेंज करेंगे ही नहीं। एक इनकी बड़ी खूबी होती है, हमेशा सामने वाले के अंदर कमियां ढूंढते हैं। खुद में चाहे 1000 कमियां है, कोई चक्कर नहीं, मगर सामने वाले के अंदर एक भी कमी है ना, तो उसको मतलब ले दे के उसी कमी के बारे में एहसास दिलाते रहेंगे। खूबियां इनको नजर नहीं आती किसी इंसान की, सिर्फ कमी। सामने वाले के गुणों पे तो ध्यान नहीं जाता, सिर्फ दोष ही दोष है सामने वाले में, और खुद गुणों की खान है ये। सामने वाले की तारीफ नहीं कर सकते कभी भी, हमेशा बुराई करेंगे और खुद की तारीफ खुद ही करते रहते हैं। गजब लोग हैं भाई। एक इन लोगों को ना गुस्सा बहुत आता है, आता भी बहुत है और बड़ी जल्दी आता है, बड़ी फ्रीक्वेंटली आता है। हर छोटी सी बात पे आपने सुना होगा ना वो कहावत, नाक पे मतलब मक्खी नहीं बैठने देते, वो वाली कहावत, नाक पे गुस्सा रहता है, वो वाला सिस्टम है इनका। बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं और गुस्से में जो नहीं वो सुना डालते हैं। आपके पास्ट में जो भी हुआ होगा ना, ले दे के सब सुना डालेंगे आपको। पता नहीं मतलब कंप्यूटर फेल है इनके दिमाग के आगे भाई, सब कुछ याद रहता है इनको। और वैसे बोलेंगे मुझे कुछ याद नहीं रहता, सब याद रहता है, छोटा सा मौका नहीं चूकते ये कह सकते हैं कि अपनी जुबान से ना जहर उगलते हैं ये कभी नहीं सोचते कि सामने वाले के ऊपर इनकी बातों का क्या असर पड़ने वाला है। इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग ना बड़े उतावले से रहते हैं, बड़े बेचैन से रहते हैं। इनको जब भी देखोगे ना, मतलब खुद के अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग आती है, एंजाइटी टाइप ऑफ फीलिंग रहती है इनके अंदर ना। और पेशेंस नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है। हर वक्त हड़बड़ी, बस
बेचैनी। और ये लोग ना अपने से ज्यादा सफल लोगों को देखकर खुश नहीं होते, हमेशा उनको लेके जेलस फील करते हैं। यही सोचते हैं कि उसको गिराएं कैसे, बर्दाश्त नहीं होती। ये कभी किसी की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सामने वाला बंदा उठ के ऐसे रहा है, खुद तो उठना नहीं है ना, खुद तो जहां गए हैं वहीं रहेंगे, उससे नीचे जा सकते हैं, ऊपर नहीं कभी उठते। ये दूसरों को गिराने की सोचते हैं ना, गिरते खुद ही है ये। क्योंकि जो न्याय करता है ना वो भगवान है। और अपनी इसी घटिया सोच की वजह से ना ये हमेशा दुखी रहते हैं, अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं होते, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, ऑलवेज अनहैप्पी, ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। एक इन लोगों को ना बड़ा तकड़े वाला वहम होता है कि जो इनके विचार हैं वो बड़े शुद्ध हैं, बेहतरीन है, प्रशंसनीय है, और ये अपने उन बेकार से विचारों को दूसरों पर भी थोपते हैं जबरदस्ती। और एक इनको लगता है कि इनकी जो पसंद है ना वो दुनिया में सबसे बढ़िया पसंद है, बेहतरीन पसंद है। सामने वाले को तो चॉइस बेकार है, इनकी चॉइस दी बेस्ट। और सच बताऊं सबसे घटिया चॉइस होती है इनकी। और खुद की तारीफों के पुल बांधते रहेंगे, देखा ये मैंने सिलेक्ट किया था, कितना सुंदर है, और सामने वाले को हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। क्या करें, बेमतलब का सरदर्द थोड़ा ना लेना है किसी ने, हाँ कहने में भलाई है। ये लोग जब भी किसी को मिलते हैं ना तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, ये अपनी आंखें चुराते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। और इनका जो हैंडशेक करने का तरीका है ना वो भी बड़ा डिफरेंट है भाई। ये कभी भी ना पूरा हाथ नहीं मिलाते, आप कभी भी इनको हैंडशेक करते हुए देखेगा बड़े ढीले से हाथों से ही हैंडशेक करते हैं, और बड़ी जल्दीबाजी में करते हैं, जैसे पता नहीं कितने बड़े तकड़े बिजनेसमैन है भाई। टाइम नहीं है ना, हाथ मिलाने का भी टाइम नहीं है। आप कभी एक बार ध्यान से देखिएगा, जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं ना, उनके जो हाथ मिलाने का तरीका होता है ना वो बड़े अच्छे से मिलाते हैं। आपको वो चीज फील होती है कि हाँ आप किसी से मिल रहे हो, दैट इज अ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फीलिंग। इनसे तो हाथ मिलाने में पता चल जाता है कि हाँ नेगेटिव फीलिंग आ गई अपने अंदर। वैसे तो अच्छा है ये पूरा हाथ नहीं मिलाते, नहीं तो पूरे के पूरे हम नेगेटिव हो जाएंगे एक हाथ मिलाने से ही। ये कभी भी ना किसी काम को मन लगा के नहीं करते, ये किसी एक काम को पकड़ेंगे ना मगर 10 तरफ ध्यान रहता है इनका। इवन पूजा करने भी बैठेंगे ना और किसी का फोन बज गया तो इनका जो पूरा ध्यान है फोन की तरफ चला जाएगा, किसका आ रहा है, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। अरे भाई भगवान को तो कम से कम टाइम दे दो, इनके बस का नहीं है। मगर तो ये थी कुछ खूबियां जिनके बेसिस पर आप नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको पता तो चल गया इन सब बातों से कि ये बंदा नेगेटिव माइंडसेट का है। अब भाई करें क्या, इनसे छुटकारा कैसे पाएं? देखिए इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई दवाई तो है नहीं अब, है ना। इसका एक ही सोल्यूशन है एंड दैट इज इग्नोर। जितना हो सके इग्नोर करो भाई। अब यहां पर 2 सिचुएशंस हैं। सामने वाला बंदा अगर आपका बहुत नजदीकी नहीं है, ठीक है ना, तो आपके लिए काम थोड़ा आसान है, आप उसे इजीली इग्नोर कर सकते हो, है ना। मगर जब सामने वाला इंसान आपका नजदीकी है बहुत, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप कहोगे कि उसे हम इग्नोर कैसे करें, वो बंदा तो 24 घंटे हमारे साथ है ना चाहते हुए भी हम पे उसकी बातों का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। आप अगर सामने वाले की नेगेटिविटी को लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते हो तो ना लो, ये आपकी मर्जी है। और मोस्टली आप लोग लेते हो, आपके ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है। आप मेरी बात समझो, एक नेगेटिव इंसान और एक पॉजिटिव इंसान, दो हो गए, ठीक है। एक नेगेटिव इंसान का पॉजिटिव के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव इंसान का नेगेटिव के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ जाए? आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। उस नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान का आपके ऊपर रत्ती भर भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यू हैव टू बी स्ट्रांग। और वो कब होगा? जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, तो आप खुद को स्ट्रांग फील करोगे। क्योंकि देखो इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। कई बार रिलेशन ऐसे होते हैं ना, हम उन्हें नहीं तोड़ सकते, और तोड़ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। हाँ, हम उसमें थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, और करना आपको ही पड़ेगा। अब वो जो नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान है उससे तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, वो तो मामला पहले ही खत्म है ना। कर सकते हो तो सिर्फ आप, और डेफिनेटली आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आप कम से कम बोलें। जरूरी नहीं है कि आप हर बात पर रिएक्ट करें, ओके। कहीं कई बार हमें लगता है ना कि हमारी ईगो हर्ट हो रही है, सामने वाला हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, वो उसकी क्वालिटीज है,
आपको अपनी क्वालिटीज पर रहना है। अगर आप उसकी तरह बिहेव करोगे तो फिर आपके और उसके अंदर क्या फर्क रह गया। आपको मैं इस बात का यकीन दिलाती हूं कि अगर आप खुद से पॉजिटिव रहेंगे ना तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान चेंज होगा ही होगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा, मगर आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना होगा। जब सामने वाले को लगेगा ना कि मेरी किसी बात का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, डेफिनेटली चेंज आना है, 100% आना है। आप करके देखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।